आपने भी चीज देखी होगी, शायद आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, मैंने की है। मैं शायद इतनी अच्छी इंसान पहले नहीं थी, ट्रस्ट मी। मुझे इस काम ने वक्त की कदर करना सिखाया, सब्र सिखाया, लोगों से प्यार करना सिखाया। और अब मैं अपने स्पॉट बॉय की भी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे लगता है कि वो हम सबसे ज्यादा मेहनत करता है और वो डिजर्व करता है। पहले ये वाली बात नहीं थी मुझ में, पहले मैं चीजों की ना लोगों की इतना वो समझ आती थी और ना मैं उस तरह से उनकी कदर करती थी। लेकिन मैंने देखा ये काम आपको बहुत सिखाता है। जो आजिज़ी आप में आती है, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं एक्टर्स में बड़े टेंट्रम्स होते हैं। नहीं, मुझे लगता है जितना एक्टर सीखता है अपनी लाइफ में, जितना एक्सपीरियंस करता है, वो उतना डाउन टू अर्थ होता है। Do you think सबा ये दुनिया जो है वो एक बेहतर दुनिया होगी जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे, या हम वापस वहीं चले जाएंगे, वही रफ्तार बेढंगी, वही लोगों से बहुत अजीबोगरीब बर्ताव। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जिस तरह हम अपने जो हमारे लिए जो हमारे फैमिली workers हैं, फैमिली अलग बैठी होती है और आपके सर्वेंट्स या जो आपके लिए काम करते हैं वो अलग बैठे। है ना, और जिस तरह हम That's very उठाते हैं sad। उन लोगों अच्छा, को। ये पता है क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों की ना मेमोरी बहुत शॉर्ट है, भूल जाते हैं। बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत अजाब आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये बड़ा मसला है। शायद कुछ लोगों को बहुत एहसास हो, मुझे बहुत एहसास हुआ है। मैं कभी नहीं भूलूंगी अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अभी गुजार रही हूँ, सेल्फ आइसोलेशन। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अभी भी सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां दे रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं। अरे तुमने नमाज पढ़ी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा और अल्लाह का मामला है। मैंने रोजा रखा है, मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने पूरे कपड़े पहने हैं, हमने कुछ भी किया है, मेरा चाहे वो अच्छा अमल है या गंदा है, आपका तो लेना देना ही नहीं है। आप खुदा क्यों बने हुए हैं? यहाँ सब खुदा बने हुए हैं, क्यों? मेरा सवाल है कि ये जवाब तो मैंने उधर जाके देना है, और उसको पता है कि पता नहीं मेरा कितना डीप कनेक्शन है उसके साथ, शायद किसी और का नहीं होगा। तो हम यहाँ बैठे हुए क्यों ये सब चीजें, मसलों के हल भी हम खुद निकाल रहे हैं, लोगों को गुनाहगार भी हम खुद ही ठहरा रहे हैं, और अंजाम से पहले ही हम बता रहे हैं कि भाई ये है आप। हमारे लोगों का मसला है, भूल जाते हैं चीजें। लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए औरों की, एक्चुअली अपनी फिक्र करनी चाहिए। अपनी फिक्र करें और अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाएं। यही तो मसला है, जिंदगी खूबसूरत नहीं होती ना, क्योंकि हम बाकियों की जिंदगी में टांग झांक करने में लगे रहते हैं कि उधर क्या हो रहा है। एक्चुअली जब भी दिल करे ना गॉसिप करने का या किसी की टांग खींचने का, तो एक दरख्त लगा देना चाहिए। That's a good idea। सीरियसली, जब दिल करे ना किसी से बहुत गुस्सा किसी पे चढ़े, कि दिल करे कि आई विल ब्रिंग दैट पर्सन डाउन, है ना, बड़ा आपका ब्लड प्रेशर जी, हाई हो, मैं निकल गई इन चीजों से आगे। मुझे नहीं अब आता किसी पे गुस्सा, पता नहीं क्या हुआ है, अजीब सा हुआ है। इट्स बिन 3 months, मैंने एक नया अपने अंदर एक चेंज देखा, वो बहुत अच्छा है। 3 माह पहले वाली सभा को फिर गुस्सा आता था, दिल चाहता था ग्रजेस से। अब तो ऐसी हो गई, अच्छा यार किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांग लेती हूँ, मैं मांग लेती हूँ, कोई बात नहीं, छोटी नहीं हो जाऊंगी या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर किसी का दिल साफ होता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या माफ कर देती हो? हाँ, आप कर देती हूँ। अब तो मैं गुस्सा ही नहीं रखती, तो माफी तो बहुत दूर की बात है। दिल में कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। इंसान तो बड़े प्यारे हैं, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज बहुत प्यारी है। जैसे मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि वाई आई एम सिंगल, सब कहते हैं सब है, ये है वो है, क्या रीजंस हैं। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के पेन पेपर पे लिखी कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीजें हैं। हमें खुद अपनी चीजों को एक्नॉलेज करना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए कि अच्छा क्या है, वजूहात क्या है। कोई ना कोई रीजन होती है किसी ना किसी बात के पीछे। वो रीजन हम जाने बिना दूसरों को ब्लेम करते हैं। दूसरों का कसूर नहीं है। कहीं ना कहीं आप, जैसे आप अपनी आपने कोई गलती की है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं, दूसरों पे डाल देना। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबल XYZ है, यू अंडरस्टैंड। हम ये कभी नहीं कहते कि यार ये मेरी गलती है। एक्सेप्ट इट, लर्न इट। नो, लोग सीखते ही नहीं है। हम लोग बस
वो जो ईगो है जिसके ऊपर समझते हैं कि हमारी पूरी हयात का दारो मदार हमारे ईगो पर है। ईगो निकल जाती है जब चीजों की समझ आ जाती है। ईगो से इंसान में होती है जिसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस चीजों के साथ, सिचुएशंस के साथ, इमोशंस के साथ इज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, वहां ईगो बहुत होगी। जिस इंसान को समझ आ जाएगी ना, वहां ईगो नहीं होगी। समझदार इंसान के पास ईगो का काम ही नहीं है। लेकिन एक चीज पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लाइफ पार्टनर मुझे स्टूपिड नहीं चाहिए। वो मुझे लड़ने वाला, बहस करने वाला, एब्यूसिव बिल्कुल नहीं चाहिए। वो मुझे तो वहां मैं आई कांट स्टैंड, नॉट एट ऑल। एक्चुअली जब दो इंसान आपस में बात कर सकते हैं ना, एक दूसरे के दोस्त बन जाए ना, फिर लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तो या दोस्ती कम होती है। हाँ। अभी तक तो हम इन चीजों में पड़े हुए ना, औरत और मर्द, और ये जो फेमिनिज्म, मुझे आज तक ये समझ नहीं आता। आई डोंट बिलीव इन आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। मर्द और औरत एक बराबर है। औरत को भी उतनी तकलीफ होती है, मर्द को भी उतनी तकलीफ होती है। मुझे ये भी बात समझ नहीं आती कि अगर 5 बहनों का एक भाई पैदा हो गया है तो उस बेचारे की जिम्मेदारी नहीं है उन 5 को ब्याहने की, उनकी उनका ब्रॉटअप एंड एवरीथिंग, सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इन पाकिस्तान, ये होता है कि अगर एक कमा रहा है 10 खा रहे हैं। That's unfair, yeah. That's really unfair. I think equality आती ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से। हर इंसान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ इस बात को। हाँ, बट ये हमारे यहाँ नहीं, इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया। तो वो फिर एक जो कमा रहा है, बाकी के 10 बैठ के सिर्फ ऐसे हाथ फैला के बैठे हुए और उस एक को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर ये इस वक्त नहीं मिला तो तुम्हारा कसूर। उसका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो एक अच्छी जॉब पे लग गया, या उसका कसूर ये कि वो एक बेटा है। फिर गैरतें भी आ जाती हैं। पर जब आप काम करवाते हो, पैसा लेते हो, तब तो गैरत नहीं होती। जब वही बच्चा बच्ची अपनी लाइफ जिए तो फिर सब याद आ जाता है। तो हम ना थोड़ा माइंड जो सेट हुआ है, इसको माइंड सेट को चेंज करना है। हमारी सोसाइटी में इसकी चेंज करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि अगर हमने बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में करनी भी है और हम कर भी नहीं रहे, क्योंकि डर भी है। बच्चे तो बाहर पढ़ा लिए, इंग्लिश मीडियम हो गए, बट दिमाग तो उनका उर्दू मीडियम रहा। दिमाग तो उनका बहुत वो रहा कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, गलत हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लाइक सीरियसली, ऐसे तो फिर चेंज कभी नहीं आने वाला। और एक्चुअली चेंज चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम कंफ्यूज कौम है, हम बहुत कंफ्यूज। चेंज तो चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना है ना। वक्त तो एक जैसा नहीं रहता। वक्त तो रवां दवा है। आपने वक्त के साथ जाना ही जाना है। आप अगर देख लें, सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया वो लोग यूज करते हैं जो थोड़े एजुकेटेड हैं, जिन्हें सेंस है कि इसको कैसे चलाना है, क्या बात करनी है। अगर आपको वहां आपकी फैन फॉलोइंग में लोग गालियां देते हुए मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत जाहिल कौम हैं, हम बहुत पीछे हैं। एंड दे आर नॉट आवर फैंस। फैंस आपको गाली नहीं देते, फैंस कभी नहीं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते। तो हमें उनको ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है। और हम बदतमीजी होते बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या जी, दे आर आवर फैंस। नो, दे आर नॉट।